हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन एंड यू वाचिंग मी एट फोटोन फेस ऑफ ऑल। और आज का जो वीडियो है बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है, उनके लिए है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल और डाइपोल का जो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पूरा डाइपोल हम लोग कंप्लीट करेंगे एनर्जी रिगार्डिंग इसी वीडियो में। और फिर हम लोग आगे का टॉपिक शायद इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ही हम लोग बात करें और फिर हम लोग कैपेसिटर भी हम लोग करेंगे। जब तक आप लोग आते नहीं 23 तक, तब तक हम लोग कैपेसिटर भी कंप्लीट कर लें इस लॉकडाउन तो नहीं, मतलब इस छुट्टी में। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग स्टार्ट करें पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो सकता है मेरा यहाँ तक ही आ रहा हो, कुछ भी बड़े मेरे चेहरे से मतलब नहीं है, आपके पढ़ाई से, आपके बोर्ड पे सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए, बाकी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। चलो अच्छी बात है। सो फिर हम लोग स्टार्ट करें पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो पहले तो फोटो बनाएंगे सबसे पहले, और तब हम डेरिवेशन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KP/R कॉस थीटा। उससे मतलब नहीं, क्या फॉर्मूला होता है हम निकाल लेंगे भाई साहब, हम तो क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, तो हम लोग फोटो बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, एक आपका जनरल ले लोगे, एक आपका पॉजिटिव चार्ज लोगे और एक आपका नेगेटिव चार्ज ले लो। एक नेगेटिव चार्ज है, या आपका पॉजिटिव चार्ज है ना। इनके बीच की दूरी मान लो आप 2L है, बीच की दूरी क्या मान लोगे 2L। और यहाँ से एक पॉइंट A लेते हैं, जनरल पॉइंट है जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A को जब डाइपोल के एक्सिस से मिलाया गया तो एंगल थीटा बना रहा है। यही थीटा अगर आपका 0 हो जाएगा तो एक्सिस पर होगा, यही थीटा 90 हो जाएगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय जब थीटा क्या हो जाए 0, और निरक्षीय स्थिति जब थीटा क्या हो जाए 90। तो अक्षीय और निरक्षीय, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। बीच का दूरी कितना है 2L, बीच का दूरी कितना है 2L। बहुत अच्छी बात है। तो बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी 2L है, तो इधर से क्या होगा L और इधर से क्या होगा L। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक दोनों तरीका हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग NCERT मेथड एक ही तरीका देखेंगे। अब जनरल मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं कि मान लो ये माइनस वाले चार्ज से R1 दूरी पर है और इस चार्ज से R2 दूरी पर है ना, मान सकते हैं। अब थोड़ा मानने के बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देखें ध्यान से। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दे, क्या कर दे परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो कह सकते हो सर ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लगभग क्या है आपका सेम है ना। सब लगभग क्या मान सकते हो सेम। थोड़ा सा फोटो मेरा छोटा हो जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइज अच्छे से नहीं हो रहा है। और फोटो अच्छा रहता, फोटो थोड़ा सा बड़ा रहता तो आपको सब कुछ विजुअलाइज अच्छे से होता कि अच्छा हाँ सर ऐसे ही कहानी है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग फोटो ही थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि विजुअलाइजेशन भी चाहिए है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना फोटो का, फिर हम लोग थ्योरी, क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी यहाँ पर। ये माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, ये आपका प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। इनकी बीच की दूरी 2L है, तो बीच की दूरी L और L, 2L है तो L और L है ना। बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखिए, ये मिडिल से मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट है, मिडिल से एक जनरल पॉइंट है R बहुत दूरी पर है ना, और ये वाला एक पॉइंट है और एक वाला ये वाला पॉइंट है ना, मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है, और बीच वाला क्या है R है। इसमें कोई दो राय कहीं से नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लगभग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लगभग सेम है, लगभग क्या है सेम। बहुत अच्छी बात है। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे R, क्या मानेंगे R। और ये जो एंगल R है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, कोई दो राय नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक है क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2L है और ए वाला एंगल थीटा है, 90 है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा का एक कॉस कंपोनेंट तो साइन बन जाएगा, साइन तो क्या बन जाएगा कॉस। तो ये वाला डिस्टेंस होगा 2L कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 2L कॉस थीटा। इन जनरल यहाँ से यहाँ तक को R माना गया है, यहाँ से यहाँ तक R2 माना गया है। अब लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, प्रथम आवेश के कारण। आप क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, प्रथम आवेश के कारण विभव।
तो V1 मान लेते हैं और क्या लिखेंगे K Q1 बाई R1। तो चलो V1 हमारा क्या हो सकता है, पहला चार्ज मान लो इसको मान ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस KQ बाई R1 या R2, R1, चूंकि चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव, R1 नेगेटिव है तो माइनस KQ बाई R1 हो सकता है। एंड सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू KQ बाई R2 की कुछ और, तो Q2 पॉजिटिव चार्ज है, Q ही है, तो KQ बाई R2, यहाँ से यहाँ तक दूरी, कोई दूर आए नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सर, कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, खत्म कहानी। वी नेट जोड़ोगे तो वी नेट हम क्या लिख सकते हैं कि सर V1 नाउ, अब क्या लिखेंगे वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 जोड़ दो, V1 नेगेटिव है, V2 पॉजिटिव है, तो V2 को पहले लिखो KQ बाई R2 माइनस KQ1 बाई R1। वी नेट लिख सकते हैं बउआ, नहीं बोल रहा है। वी नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, शायद कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। आ रहा है कैमरा में आ रहा है, उससे आगे जाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं कहानी ऐसी है, इससे आगे जाएंगे तो थोड़ा सा नहीं आएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं इधर टिल्ट कर देता हूँ, कहानी हो जाएगा ठीक। चलो इससे आगे मेरे को नहीं बढ़ना है, आप देखो इधर, तो क्या लिखेंगे V नेट KQ1 बाई R2। अब के इसमें V नेट अगर मैं कहूँ कि कॉमन ले लो तो KQ कॉमन ले सकते हो, तो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 लिख सकता हूँ। तो V नेट के बदले में क्या लिख सकता हूँ, KQ इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2 लिख सकते हैं। अगर बहुत दूरी हो जाए, बहुत दूर हो जाए, R क्या हो जाए L के रिस्पेक्ट में बहुत दूर हो जाए, अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, R का वैल्यू 12 से वेरी वेरी ग्रेटर देन है, तब देखो R2 माइनस R1, मैंने कहा कि ध्यान से देखो तो ये वाला डिस्टेंस और लगभग ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है। तो कितना एक्स्ट्रा है R1, तो 12 cos थीटा। कितना एक्स्ट्रा है R1, 12। तो R1 को क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो इसको R मान लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R, तो क्या लिख सकते हैं 12 R1 को लिख सकते हैं कि हाँ दोनों में से इसको घटाओ, दोनों को बताओ तो क्या लिख सकते हैं 12 cos थीटा प्लस R में से घटाना है R कैंसिल, तो कितना होगा डिफरेंस। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो लॉजिकली देखो, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, तो कितना एक्स्ट्रा है, वही ना डिफरेंस होता है। एक्स्ट्रा कितना है, तो 2L cos थीटा। तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे V नेट इज इक्वल टू, बोलो होगा कि Q इंटू 2L cos थीटा बाई R1 इंटू R2, R स्क्वायर हो जाएगा कुछ और कहोगे सर R1 इंटू R2 R स्क्वायर कैसे लिख दिए। अप्रॉक्सीमेशन जब यूज करेंगे तो लगभग R1 क्या हो जाएगा R2 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर है, इसके बराबर R, क्योंकि एक्स्ट्रा इतना को तो हम इग्नोर करते हैं। क्यों, क्योंकि बीच वाला दूरी बहुत दूर है, क्योंकि 12 के रेस्पेक्ट में R बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। अगर 12 के रेस्पेक्ट में R बहुत बड़ा नहीं रहता तो नहीं लेते। तो बहुत अच्छी बात है, 12 बहुत बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर R इंटू R क्या लिखेंगे R स्क्वायर। ये R स्क्वायर क्यों हो गया है, तो R इंटू R, दोनों R1 भी R के बराबर और R2 भी R के बराबर। तो V नेट के वैल्यू क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू बोलिए कि Q इंटू 2L इंटू cos थीटा बाई R स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। शायद यहीं तक कैमरा में आ रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। आप लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे। फटाक से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, इसकी कहानी, इसके बाद की कहानी हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद की कहानी कुछ है नहीं, खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप शायद स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा, मैं मिटा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा मिटा दूंगा और फिर यहाँ से लिखूंगा। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, कौन, ये वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद उसके बाद यहाँ करके फिर इसको भी मिटा दूंगा। तुम बताना आप क्या हो जाएगा। ये लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाला, और आपको नोट्स भी बनाना है, अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। नहीं किया तो समझ रहे हैं तुम्हारी खैर नहीं है। वी नेट तो क्या लिख सकते हैं, वी नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P कहलाता है, क्या कहलाता है P, तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया।
KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला तुमको 5 नंबर पूछना है। अगर 5 नंबर पूछता है तो पहले फोटो बनाओगे। क्या बनाओगे? फोटो। फोटो बनाने के बाद क्या करोगे भाई साहब? तो लैंग्वेज लिखोगे। तो लैंग्वेज के लिए 5 से 6 लाइन छोड़ेगा। जैसे तुम आएगा क्लास में, वो पहले दिन तुमको लैंग्वेज ही निकालेंगे 23 तारीख को, उसके बाद ही कहानी शुरू करेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर से मैथमेटिक्स यहाँ तक कर देना है, खत्म कहानी। लास्ट स्टेप ये है। अब इसमें कुछ डिस्कशन होता है, उसको भी देखें। ये सब आपका तो हो गया होगा पहले स्क्रीनशॉट में। अब लास्ट क्या डिस्कशन है वो देखते हैं कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है? 0 डिग्री, देन अगर थीटा हमारा क्या हो? 0 डिग्री हो, देन क्या हो सकता है? थीटा अगर 0 डिग्री कर देंगे, देन पोजीशन एक्सियल हो जाएगा कि कुछ और? पोजीशन इज एक्सियल। पोजीशन क्या हो जाएगा आपका? एक्सियल। ये थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा? एक्सियल। जब एक्सियल पोजीशन हो जाएगा तो वी नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी नेट इज इक्वल टू के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वी नेट, ये तो वी नेट जगह वी एक्सियल, ये क्या लिखे? एक्सियल मतलब अक्षीय, तो के पी बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? के पी बाई आर स्क्वायर। अगर मैं एक बार और बात कर लूं कि इफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 90, देन इट इज इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, अच्छा इक्वेटोरियल का हिंदी क्या होता है? निरक्षीय या विषुवतीय, और अक्षीय का, एक्सियल का अक्षीय। तो यहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय जरूर लिखेगा। हिंदी मीडियम वाले एकदम से लिखेंगे। और आपको देन का मतलब तब मतलब अब, नाउ का मतलब अब, देन का मतलब पोजीशन इज एक्सियल, मतलब स्थिति कैसा है? अक्षीय है। ये सारा चीज आना चाहिए ना। चलो, इट इज इक्वेटोरियल। जब इक्वेटोरियल जब हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा बोलिए? वी नेट का वैल्यू हो जाएगा के पी कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 है, टर्म 0। याद रखना, एक्सियल पोजीशन आपका इक्यू पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। 0 0 0 0 है तो सेम नहीं होगा जी। तो देख, याद रखना, निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय स्थिति या इक्वेटोरियल, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल। जो पोजीशन होता है, क्या होता है? पोजीशन वो इक्यू पोटेंशियल है। इक्यू पोटेंशियल होने का मतलब कि सबका पोटेंशियल 0 0 0 0 है, तो सब इक्यू पोटेंशियल नहीं होगा जी। तो ये सब आपको याद रखना है। यही 5 नंबर में पूछता है ना, बहुत आसान। तब कहानी की शुरुआत ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जिसमें मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप कहाँ पे रखते हो, अगर आप रख रहे हो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख रहे हो आप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, देखो दो अलग अलग सिचुएशन समझा रहा हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, या ये प्लस मान लो, ये क्या लो मान लो माइनस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ऐसा है, और सब यूनिफॉर्म है, क्योंकि पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म को बताता है। कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। तो आपसे पूछ दे कि नेट फोर्स कितना होगा डाइपोल पर, तो याद रखना नेट फोर्स QE माइनस QE 0। नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। नेट फोर्स 0 होने का क्या रीजन है? देखो, अगर इधर फोर्स देखे तो QE से खींचेगा और इधर QE से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है QE, और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट। मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट, बायां से दायां। तो फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव पे बायां से दायां, नेगेटिव पे दायां से बायां। तो मान लो एक चीज है, इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट टॉर्क वाला नहीं आता ऑब्जेक्टिव में, वो भी ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला 2 बार 3 बार पूछा गया है, आप उसको डिराइव भी कर सकते हो। तुमने कहा ठीक है सर, आई नो वेरी वेल, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क कितना होगा वो निकालना है। तो ये आपको याद रखना है, नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। अब कितना बकलोल को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि फोर्स का वैल्यू QE क्या है, लिख दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, क्योंकि फोर्स बाई Q इक्वल टू होता है E। तो तिरछा तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल सकता है? Q इंटू E। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल सकता है? Q इंटू E। इसलिए चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन अलग है।
थोड़ा सा तिरछा करके रखा गया है। क्या करके रखा गया? तिरछा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पर भी अभी भी फोर्स लगेगा इधर QE, और इधर भी फोर्स अभी लगेगा QE। तो देखो अक्ष में दोनों फोर्स तो सेम है, लेकिन इसके फोर्स से लगने के टाइट हो जाएगा, मतलब घूमेगा। अगर थीटा एंगल बना रहा है वो थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो कितना घुमाव हुआ, कितना टॉर्क हुआ, ये लिखा जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ का, कि फोर्स, किसी एक फोर्स गुने बीच का डिस्टेंस और भी परपेंडिकुलर, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। कपल मतलब होता है जुड़वा। देखो तो दोनों सेम है कि नहीं? जुड़वा मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जोड़ी का मतलब यही नहीं होता है। बैल का जोड़ी मत समझना कि हाँ दोनों बैले है, नहीं। जुड़वा का मतलब होता है सेम स्ट्रेंथ का। पेयर कपल का मतलब होता है सेम स्ट्रेंथ, बट क्या अपोजिट होना चाहिए आपका? नेचर, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। चलो बहुत अच्छी बात है। एफ परपेंडिकुलर, आप देखो ध्यान से। तो दोनों का नेट टॉर्क इससे होता है, दिस दैट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। नेट टॉर्क हमको पता है क्या, लेकिन आप टॉर्क का वैल्यू निकाल के बताइए। तो ये थीटा है, तो ध्यान से देखो, इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इधर से आगे खींच दें, तो ये वाला होता है 2L cos थीटा और ये वाला होता है 2L sin थीटा। बीच का परपेंडिकुलर दूरी कौन है? 2L cos थीटा या 2L sin थीटा? ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स के बीच ये तो दूरी है 2L, ये यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, बीच का दूरी 2L है, लेकिन वो तिरछा वाला है कि परपेंडिकुलर है? तो तिरछा वाला है। परपेंडिकुलर कौन है? तो 2L sin थीटा, और साथ वाला कौन है? 2L cos थीटा। तो क्या लिखा हुआ है? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2L cos sin थीटा की कुछ और 2L sin थीटा। तो क्या लिखोगे? फोर्स का फॉर्मूला QE इंटू 2L sin थीटा। चलो Q इंटू 2L एक साथ लिखते हैं, उसके बाद E sin थीटा लिख लेते हैं। कोई समस्या है तुमको? नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2L को P, नेट टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE sin थीटा। ये आपको जरूरी है। जब टॉर्क लिख लोगे तो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी लिख दोगे एक्सटर्नल में एनर्जी आ जाएगा, और जब एनर्जी लिख दोगे तो वर्क डन भी आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन वाला स्टेप ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क डन वाला स्टेप ही, और ये वर्क डन, टॉर्क, एनर्जी तीनों का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए है फ्रिक्वेंटली। तो देखिए P sin थीटा या टॉर्क का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, टॉर्क में P क्रॉस E, क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। ये दो चीज, दो फॉर्मूला, कौन? PE sin थीटा या P क्रॉस E। क्या लिखेगा? PE sin थीटा या P क्रॉस E। लिख सकते हो ना जी? हाँ लिख सकते हो। तो आपने देखा ये टॉर्क का, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉर्ट आउट करो जल्दी से। टॉर्क लिखो और उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर टॉर्क के बाद हम लोग इसमें लगे हाथ एनर्जी भी देखेंगे, वर्क डन भी देखेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट लेने में देरी नहीं लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें जब वर्क डन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो वर्क डन फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन कर देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड, और वर्क डन का फॉर्मूला है टाउ डी थीटा। क्या होता है? टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हो जाता है। अच्छा एक और चीज़ लिख देते हैं, इधर शायद दिख रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है W, क्या बन जाएगा? U। लिखना तो चाहिए था, लिख नहीं रहा होगा। चलो टाउ का फॉर्मूला लिखिएगा माइनस PE sin थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव है हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन कुछ और आएगा, एक्सटर्नल में नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब निकलेगा। अभी कंजर्वेटिव फील्ड का निकल रहा है। चलिए निकालिए। P कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, E कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, एक समान, तो कांस्टेंट ही होगा। P बाहर कर दीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तुम बताना
वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल नहीं निकल रहा है, नेगेटिव लगा दिए तो cos थीटा माइनस माइनस प्लस कर दिए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर cos थीटा 2 का वैल्यू 0 हो जाए, cos थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाए 0 और cos थीटा 1 का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब cos थीटा ऐसे है, देख ध्यान से ऐसे है तो थीटा इनिशियली cos थीटा 1 0 पर है और इसको रोटेट करते 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 90 पर ला रहा है, यहाँ थीटा 2 क्या हो जाएगा 90, तो cos थीटा 90 हो जाए इफ ये याद रखना ये वर्क डन बाई क्या है फील्ड है, वर्क डन बाई क्या है फील्ड C1, वर्क डन बाई फील्ड है, वर्क डन बाई फील्ड ही क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नेगेटिव ऑफ क्या होता है टाउ डी थीटा, नेगेटिव ऑफ टाउ डी थीटा, नेगेटिव ऑफ टाउ डी थीटा यहाँ से कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बहुत अच्छी बात है। अगर कह दूँ कि इफ क्या हो जाए थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री एंड थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, तो क्या बचेगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू PE 0 माइनस cos थीटा और cos थीटा 1 का वैल्यू थीटा मान लेते हैं, cos थीटा 1 का वैल्यू क्या माने थीटा, तो क्या हो जाएगा फटाक से बताओ U इज इक्वल टू 0 ना मानते थीटा मान लेते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा, क्या लिख सकते हैं माइनस P cos थीटा, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है U इज इक्वल टू P डॉट ई नेगेटिव साइन के साथ, कौन से साइन के साथ नेगेटिव साइन के साथ। तो डॉट का फॉर्मूला आपने देखा नहीं बोल रहा है, डॉट का फॉर्मूला आपने देखा बहुत अच्छे से सब कुछ देखा, तो कुल मिला के नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं टिल्ट करते रहा, दिख तो रहा है भाई साहब नीचे दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, चलो सब कुछ दिख रहा है। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी भी लगे यहाँ देख लिया, टॉर्क का फॉर्मूला, तो ये जो 2-4 बॉक्स दिखाई दे रहा है ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कहे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल तो नेगेटिव लगा दोगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो मैं इसको अभी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें और मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होइएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे वर्क डन बाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो नेगेटिव लगा देना है, क्या लगा देना है नेगेटिव, क्यों क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि वर्क डन बाई फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना हो जाएगा फील्ड का नेगेटिव, फील्ड निकाल चुके हैं बोलो जल्दी से PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और इसका नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, क्या हो जाएगा बोल जल्दी वर्क डन बाई एक्सटर्नल का बोलो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बातें समझ में आए या नहीं, ये बोल रहा है। तो आपने क्या समझा वर्क डन cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस वाले पोर्शन को आप देखो क्या है, इससे मतलब नहीं लेना है आपको, मतलब रखना है इस 4 फॉर्मूला से, क्योंकि अब ज़्यादा मतलब ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है तो इससे मतलब नहीं है। 4 फॉर्मूला, कौन कौन 4 फॉर्मूला, इस सेक्शन में आपको 4 फॉर्मूला पढ़ाया गया, तो कौन कौन, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होइएगा है ना। 4 फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूँ बहुत अच्छे से, 4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पहले तो टॉर्क, टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला P क्रॉस E, इसी को लिखते हैं PE साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है पहला। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखें माइनस P डॉट E, या इसको लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। तीसरा आपको याद रखना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक। चौथा आपको याद रखना है कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 नहीं होता है लेकिन नेट फोर्स क्या होता है आपका 0। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़े। कल की क्लास में कंडक्टर पहले पढ़ेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, और अगर टाइम रहा तो कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे। ये 4 फॉर्मूला आज के क्लास में आपका, और 5 नंबर वाला डेरिवेशन हर हालत में आपको कंप्लीट होना चाहिए। लैंग्वेज तो मैं आपको लिखवा दूंगा, हो सके तो कल से छुट्टी है तो कल से रूम पर ही आपका बनेगा, अभी इंस्टीट्यूट में बन रहा है, रूम पर ही बनेगा वीडियो, और रूम पर हो सके तो रूम पर लाइव भी आ सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है, आप लोग का रिस्पॉन्ड होना चाहिए। जो बिहार बोर्ड वाला है स्पेशल किसके लिए, बिहार बोर्ड वाले के लिए, और ऐसा नहीं किसी बीसी वाले नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, बट
देख सकते हैं आपका वीडियो, और सीबीएसई वाले का तो वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा है ही, तो सीबीएसई वाला अपना देखेगा ही क्या देखेगा। आज की सिवाय इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देखने के लिए, और अपना भविष्य सुधारिए देख के, नोट्स बना के। 2020 ऐसा ही बिगड़ा हुआ है।